वेलकम टू माई न्यू एपिसोड ऑफ सिल्कीज़ किचन। तो आज महालक्ष्मी का दिन है और हम सिंधियों के यहाँ महालक्ष्मी के दिन ये मीठे सतपुड़े बनाए जाते हैं। बहुत सिंधी फीके वाले बनाते हैं जिसमें अंदर आटा गूंदते वक्त शक्कर नहीं डालते हैं, बट मैंने शक्कर डाल के ये बनाए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और फटाफट से बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये सतपुड़े बनाने के लिए यहाँ पर एक मैंने कटोरी ली है, उसमें मैंने 3 चम्मच शक्कर डाली है और 1/4 कप मैंने कुनकुना दूध डाल दिया है और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और जब तक हम 5-7 मिनट के लिए इसे साइड में रखेंगे ताकि ये शक्कर पूरी घुल जाए। ये शक्कर पूरी घुलना बहुत ज़रूरी है, अगर दाने रहेंगे तो हम सतपुड़ों को जब फ्राई करेंगे तो उसमें उस शक्कर का निशान आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में 2 कप मैदा लिया है, इसमें हम डालेंगे चुटकी भर नमक और इसमें हम कोई भी मोयन नहीं डालेंगे। और यहाँ पर देखिए जो मैंने शक्कर घोल के रखी थी वो भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गई है, दूध में मेल्ट हो चुकी है। अब ये वाला दूध हम डाल देंगे इस मैदे के अंदर। बहुत लोग इस वाली स्टेप को अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट इसे पानी में गूंथते हैं और जब हमारे सतपुड़े तल जाते हैं तो ऊपर से शक्कर बूरा डालते हैं, बट मुझे ऊपर से वो शक्कर बूरा खाना पसंद नहीं है। ये मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, एक बार ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो ये यहाँ पर मैंने पानी से, जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उस तरीके से, हमें न ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाना है और न टाइट आटा, बिल्कुल नॉर्मल आटा हमें इसे लगाना है। ये हमारा आटा भी सतपुड़े का अच्छे से घुल चुका है। ये देखिए न ज़्यादा टाइट है और न ही ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसे हम एक वेट टॉवल से, हल्के से गीले टॉवल से हम इसे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इसको रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब 15 से 20 मिनट के बाद इसमें मैंने ½ टीस्पून करीबन ऑयल डाला है और इसे हम 1 मिनट करीबन अच्छे से गूंद लेंगे ताकि हमारा आटा अच्छे से सॉफ्ट और प्लेन हो जाए, ताकि हम जब इसकी रोटियां बेलेंगे तो ये बिल्कुल प्लेन रोटी बेले। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्मूथ आटा गूंद गया है। अब इसके अंदर एक स्लरी हमें लगानी है, उसके लिए मैंने 3 चम्मच यहाँ पर मैदा लिया है और 4 चम्मच मैंने यहाँ पर घी लिया है। उसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये रनिंग कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसे हम साइड में रखेंगे और यहाँ पर मैंने एक छोटी सी लोई ली है, उसकी हम बिल्कुल पतली रोटी, जितनी बड़ी हो पाए उतनी पतली रोटी लेनी है। अगर ये आड़ी टेढ़ी बन रही है, बिल्कुल हमें राउंड शेप में बनाना ज़रूरी नहीं है, जैसे भी बने हम बिल्कुल इसको पतली रोटी बेलेंगे। ऐसी हमें 3 रोटियां बेलनी है। हमारी 3 रोटियों में से हमारे 3 सतपुड़े बनके तैयार होंगे, क्योंकि मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ना ही बड़े ना ही छोटे। ये देखिए एक रोटी मेरी बेल चुकी है। इसी तरह के मैंने दूसरी रोटी बेली है और इसी तरीके से हम तीसरी रोटी भी बेल लेंगे। ये एक एक करके मैंने 3 रोटी हमारी रेडी कर ली है। ये देखिए कितनी पतली है। अब इसमें जो हमने स्लरी तैयार की थी वो 1 चम्मच भर के हम बीच में डालेंगे। अब हम इसे हाथों से बिल्कुल चारों तरफ से फैलाएंगे। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो बहुत लोग, क्या होता है, जिसमें हम सतपुड़े तलते हैं वो कढ़ाई में जो गरम तेल करते हैं वही गरम तेल भी बहुत लोग लगाते हैं। मेरी मदर इन लॉ इस तरीके से लगाती है तो मैं इसी तरीके से ही बनाती हूँ। अब ये देखिए फैला के मैंने दूसरी रोटी इसके ऊपर डाल दी है और मैदे की वजह से ये रोटी इतनी स्ट्रेचेबल होती है कि इसे आप अच्छे से पूरा शेप दे सकते हैं। अब वापस से हम ये स्लरी इसके ऊपर लगाएंगे। इसको अच्छे से फैलाने के बाद अब हम तीसरी रोटी भी इसके ऊपर रखेंगे। अब वापस से हम इसके ऊपर फिर से वो मैदे और घी का घोल इसमें फैला देंगे। बस इसी तरीके से हमें एक के ऊपर एक करके 3 रोटियां रेडी करनी है। अब इसे हम चौड़े चौड़े स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ आपको कितना, करीबन 1 सेंटीमीटर हमें
ये देखिए 1 सेंटीमीटर से या थोड़ा सा कम भी हम ले सकते हैं। लंबी लंबी हमें स्ट्रिप्स में इसको कट करना है। हम इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। अब मैं आपको मेन चीज़ है जो बताती हूँ जिससे सतपुड़ा हमें रोल करने हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं इसे रोल करूँगी। बिल्कुल हमें इसे टाइट रोल करना है। जो लास्ट का एज है ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाना चाहिए। अब मैं इस पर सेकंड वाली स्ट्रिप को लपेटूँगी। ये देखिए मैं किस तरीके से बिल्कुल टाइटली इसे लपेट रही हूँ। जो पुराने लोग होते थे, जो वो मेरी दादी वगैरह जो होते थे, वो सतपुड़े जब बनाते थे तो अपने सतपुड़े को फिंगर में लपेटा करते थे। तो मैंने कभी फिंगर में लपेट के तो नहीं बनाए हैं, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मेरे बिल्कुल परफेक्ट सतपुड़े बन के तैयार होते हैं। सतपुड़े बनाने में मेन स्टेप जो होती है, बस जो हमारा लास्ट वाला एज होता है उसे हमें अच्छे से पैक करना होता है। ये मैंने एक सतपुड़े में 4 स्ट्रिप्स को अच्छे से पैक किया है। ये देखिए अभी हमारी लास्ट स्ट्रिप है। इसको हमें किस तरीके से पैक करना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारी लास्ट वाली ये जो थोड़ा सा रह जाएगा, इसे हम प्रेस करके और अंदर की तरफ इसे रख देंगे। ये देखिए हमारे सतपुड़े की जो लोई होती है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं 2 सतपुड़े और रेडी कर लूँगी। इसे स्टार्टिंग में बनाने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन जब आप 2-3 बनाने लगेंगे तो चौथे पाँचवें में तो आप बिल्कुल परफेक्शन हो जाएगा आपका सतपुड़े बनाने में। इसमें क्या घी लगा रहता है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसे पैक करने में। अब ये देखिए ये जो मैंने स्लरी तैयार की थी थोड़ी सी इसके ऊपर डाली है और ये इस तरीके से सिर्फ साइड साइड के एजेस को मुझे बेलना है। हम इसको बीच से नहीं बेलेंगे, केवल साइड ही साइड से बेलेंगे और पतला बेलेंगे। ये मोटा नहीं होना चाहिए। देखिए इस तरीके से यह हमारा सतपुड़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं दूसरा सतपुड़ा भी आपको एक बार और बेल के दिखा देती हूँ। ये हमारे यहाँ पे जब बेटियों को त्योहारों पे मिठाइयाँ वगैरह दी जाती है तो ये दिवाली के टाइम पे, महालक्ष्मी के टाइम पे ये साथ में ज़रूर दिया जाता है। हमारे यहाँ हर सिंधी के घर में ये ज़रूर बनता है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे सतपुड़े रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मीडियम लो फ्लेम पर मैंने तेल को गरम कर लिया था। अब एक इम्पॉर्टेंट स्टेप और है, जैसे ही हम सतपुड़े को डालेंगे तो ये इस तरीके का जो चम्मच होता है वो हमें गरम गरम ऑयल का इसके मिडिल में हमें डालना है, ताकि जो इसके फ्लैक्स हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो जाएं। जो हमारे सतपुड़े की परतें हैं ना, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगी और सतपुड़ा एकदम फूल जाएगा। ये देखिए बिल्कुल कितना फुला फुला सतपुड़ा हमारा बनके तैयार हुआ है। और अब हम इसका साइड चेंज करेंगे। और ये हमारा आपने वैसे सतपुड़े जो देखे होंगे वाइट कलर के देखे होंगे, क्योंकि उसमें अंदर शुगर नहीं डली होती है, इसलिए वो बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं। इसमें मैंने शुगर डाली है, इसलिए ये थोड़े से हल्के से गोल्डन कलर के रहेंगे। ये देखिए हमारा सतपुड़ा भी बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है और देखिए कितना क्रिस्पी और फ्लैकी बन के तैयार हुआ है। बस इसी तरीके से हम एक एक करके सारे सतपुड़ों को तैयार कर लेंगे। बस आप ध्यान रखिएगा कि इसमें अंदर ऑयल बहुत होता है, तो हमें इसका एक्सेस ऑयल निकालने के लिए इसे एक स्ट्रेनर पे रखना पड़ता है। आप इसे टिश्यू पे नहीं रखिएगा, डायरेक्ट एक स्ट्रेनर पे रखिए और नीचे एक प्लेट रख दीजिए, तो जितना एक्सेस ऑयल होगा वो पूरा नीचे प्लेट पर आ जाएगा। ये देखिए हमारा दूसरा वाला भी सतपुड़ा बिल्कुल कितना एकदम खिला खिला सा अलग अलग परतें हो गई हैं, बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसे हमें किसी टिश्यू पेपर या प्लेट पे नहीं रखना है, इस तरीके से हमें इसे किसी स्ट्रेनर पे और नीचे प्लेट होना चाहिए उसमें रखना है, ताकि एक्सेस ऑयल पूरा आ जाए। वरना जब आप खाएंगे तो इसमें पूरा ऑयल ऑयल रहेगा बीच में। तो इसे करीबन हमें आधे से पौन घंटे के लिए एक स्ट्रेनर पे रखना ही रखना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है इस सतपुड़े बनाने की, अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट सतपुड़े बनाने हैं तो। ये देखिए बिल्कुल कितने परफेक्ट सतपुड़े बने हुए हैं। तो मैंने इसमें अंदर शुगर डाल दी थी, तो इसलिए मैं ऊपर शक्कर बूरा नहीं डालूँगी। ये मैंने पिस्ताशियो पाउडर डाला है।
अगर आपके पास सूखे हुए रोज़ पेटल्स हैं तो आप वो भी ड्राई रोज़ पेटल्स भी इसमें डाल सकते हैं। ये इस तरीके से मैं एक एक करके सारे सतपुरों में ये पिस्ताशियो पाउडर को स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये देखिए फटाफट से हमारे सतपुरे बनके तैयार हो गए। अगर आप बिगनर हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से बनाइए तो आपके बिल्कुल मार्केट की तरह और जो ऑथेंटिक सिंधी सतपुरे होते हैं उस तरीके से ये बनके तैयार हो जाएंगे। तो मैं ये आपको एक तोड़ के बता रही हूँ। ये देखिए कितने क्रंची बने हैं ये। आप इसकी आवाज़ से ही आपको समझ में आ रही है कि कितने क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार हुए हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं तो कुछ नया तो ट्राई करना ही चाहिए। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के